Hello everyone. In previous classes, we have discussed about forms of precipitation, weather system, characteristics of precipitation, etc. In today's class, we will discuss about measurement of precipitation. So, precipitation can be measured by rain gauge. The rain gauge is also known as ombrometer, pluviometer, or hytometer. So there are two type of rain gauges, recording type and non-recording type. Recording type of rain gauges are those rain gauges which provide the rainfall data with respect to time, while non-recording type rain gauge doesn't provide the rainfall data with respect to time. It provides daily data. Recording type of rain gauge is further divided into three types: tipping bucket, weighing bucket, and float type. So we will see the working principle of each rain gauges. First one is recording type rain gauges, tipping bucket. So this is the tipping bucket rain gauges. The dia of the collector or receiver is 30 centimeter or 30.5 centimeter. This is the receiver or collector. This is the funnel which collects water, and जो ये आपका water है, ये tipping bucket मीन्स जिसमें जो वाटर है आपका वो ड्रॉप्स जो आ रहे हैं उसे मेजर कर रहा है. तो these these are two buckets of 0.25 mm capacity. So this is designed in a such a way, जब भी आपका एक बकेट फिल हो जाएगा, ये रोटेट होके एम्प्टी हो जाएगा एंड अनदर बकेट जो है इसके प्लेस में आ जाएगा. देन जो सेकंड बकेट है उसके फिल होने पे फर्स्ट बकेट जो है वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा एंड ये जो इसका मैकेनिज्म है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा. अब ये जो बकेट्स हैं इससे एक कनेक्टेड होता है आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस, एंड ये रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है क्लॉक ड्रिवन रिकॉर्डिंग डिवाइस प्लॉट करता है रेनफॉल को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब इसमें एक एक्स्ट्रा या मीजरिंग ट्यूब आप देख सकते हैं. इसका क्या यूज है? ये जो मीजरिंग ट्यूब है इसका यूज है जब आपका ये कंटेनर फुल हो जाएगा उस टाइम पे इसे एम्प्टी करने के लिए इस मीजरिंग ट्यूब का यूज किया जाता है. एंड इस मीजरिंग ट्यूब से हम वेरीफाई भी करते हैं जो हमारा रेनफॉल थ्रू दिस डिवाइस प्लॉट हुआ है वो, एंड इस मीजरिंग ट्यूब से जो मेजर किया रेनफॉल वो दोनों सेम है या नहीं है. तो टिपिंग बकेट जो है it provides hytograph. Then next one is weighing bucket. Weighing bucket भी similar ही है. This is the collector or receiver, and this one is the receiving funnel. And इसमें एक बकेट होगी जो इस फनल से रेनफॉल को कैच करेगी, एंड हियर इज एन स्प्रिंग बैलेंस. तो क्या होगा जब आपका रेनफॉल होगा वो इस फनल के थ्रू इस बकेट में कलेक्ट होगा, एंड बकेट में कलेक्ट होने के बाद में जो बकेट के वेट से इस स्प्रिंग पे कुछ इफेक्ट आएगा. इसका इफेक्ट इस पेन पे आएगा. ये पेन जो है ये कनेक्टेड है इस सिस्टम से. तो जैसे स्प्रिंग पे इफेक्ट आएगा इस पेन पे इफेक्ट आएगा, एंड ये एक जो क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग ड्रम है जिसमें चार्ट माउंटेड है, एंड इस पेन के थ्रू ये रेनफॉल को प्लॉट करेगा. तो ये कैसे प्लॉट करेगा? जैसे कि इस बकेट में आपका कंप्लीट रेनफॉल आ रहा है, तो ये एक्यूमुलेटेड रेनफॉल हुआ. तो ये पेन जो है आपका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को प्लॉट करेगा इस चार्ट पे, रिवॉल्विंग ड्रम के ऊपर जो आपका चार्ट माउंटेड है इसमें. एंड ये जो चार्ट है ये आप 1 वीक तक का रेनफॉल डेटा इस चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं. तो ये था आपका वेइंग बकेट. नेक्स्ट वन इज नेचुरल साइफन टाइप. नेचुरल साइफन टाइप में ये एक रिंग है और कलेक्टर है. दिस वन इज फनल, एंड ये चार्ट माउंटेड एक ड्रम लगा हुआ है, रिवॉल्विंग ड्रम है, एंड हियर इज अ फिल्टर. ये वाटर जो है आपका ये इस चैम्बर में आएगा, फ्लोट चैम्बर में, एंड यहाँ एक आपका फ्लोट होगा.
तो क्या होगा जब वाटर एंटर करेगा इस फ्लोट चैम्बर में, ये फ्लोट आपका फ्लोट करने लगेगा। एंड जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा इस चैम्बर में वाटर का, वे ये फ्लोट जो है ये भी ऊपर चला जाएगा। एंड इस फ्लोट से कनेक्टेड है एक पेन। एंड ये पेन जो है इससे ड्रॉ करेगी इस वाटर लेवल को इस चार्ट पेपर में, जो रिवॉल्विंग ड्रम से माउंटेड चार्ट पेपर है इसमें। एंड इस नेचुरल साइफन में, इस साइफन का क्या यूज है? इस साइफन का यूज है जब आपका ये फ्लोट चैम्बर कंप्लीटली फिल हो जाएगा, उस केस में इसे एम्प्टी करने के लिए। एंड एम्प्टी करने के बाद में जो आपका पेन है जीरो से अगेन फ्लोटिंग स्टार्ट करेगा। तो ये था फ्लोट टाइप नेचुरल साइफन, फ्लोट टाइप नेचुरल साइफन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। एंड ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज है इंडिया में। एंड इट प्रोवाइड्स द मास कर्व, जैसे कि ये इस फ्लोट चैम्बर में जितना भी वाटर कलेक्ट हो रहा है उसे प्लॉट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट प्रोवाइड्स द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल। देन नेक्स्ट वन इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। इस रेन गेज का एक सिलेंडर है, इसका डाया है 12.5 सेंटीमीटर और इन बुक्स इट्स 12.7 सेंटीमीटर। दिस इज फनल। एंड ये एक ग्लास बॉटल है जिसका डाया 7.5 टू 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी डेप्थ जो होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। एंड 30 सेंटीमीटर में जो 5 सेंटीमीटर है वो बीनीथ दी सरफेस होता है। तो ये यहाँ एक आपका कलेक्टर होगा, इसके थ्रू वाटर एंटर करेगा फनल में, फनल से ग्लास बॉटल में। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप या साइमंस रेन गेज है, इसमें क्या होता है, ये में डेली अराउंड 8:30 AM इन इंडिया इस मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया जाता है इस ग्लास बॉटल में कितना वाटर कलेक्ट हुआ है। एंड वी गेट द डेली रेनफॉल डेटा फ्रॉम द साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। Size of this bottle is available in multiple size like 2 liter, 4 liter and 10 liter, and we can use based on the our previous data which size of bottle is required for the particular area to measure the daily precipitation. And the previously glass bottle was available, but nowadays glass reinforced polyester bottle is available for the measurement. Then for the installation of rain gauge, we have to take some precautions like ground must be level, ground आपका level होना चाहिए। जो गेज है आपका वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए सो दैट उस पे विंड का इफेक्ट कम हो। इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक ओपन फैन से कवर होना चाहिए सो दैट उसमें कुछ किसी तरह का लाइक एनिमल्स या किसी तरह से कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो किसी का। एंड दी रेन गेज इंस्टॉलेशन है वो आइदर होना चाहिए 30 मीटर फार फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट के 2 टाइम्स डिस्टेंस के पे होना चाहिए। इसमें 30 मीटर या 2 टाइम डिस्टेंस जो भी ज्यादा हो उसे कंसीडर करना चाहिए। तो ये था मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। थैंक यू सो मच।